नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। एसएसपी तृप्ति भट्ट की अध्यक्षता में नरेंद्र नगर में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसे में कार्यशाला में जीआईसी और जीजीआईसी के छात्र छात्राओं के साथ थाने की पूरी कार्य प्रणाली, विधिक कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, एम्बुलेंस और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में छात्र छात्राओं को एक्सीडेंट, पॉक्सो एक्ट, गौरा शक्ति व तथा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया। आज जनपद टिहरी गढ़वाल में जो नरेंद्र नगर का हमारा बाल मित्र थाना है, उसमें हमने जीआईसी और जीजीआईसी के बच्चों को बुलाया, उनको थाने की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी और चाइल्ड लाइन के सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, और बच्चों के जो भी विधिक अधिकार हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसके अलावा जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और घरेलू हिंसा, यौन शोषण इत्यादि जो भी समस्याएं बच्चे संभावित है जो फेस कर सकते हैं, उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। इसके अलावा गौरा शक्ति ऐप और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और एम्बुलेंस, गुड समैरिटन, रोड एक्सीडेंट अवेयरनेस, इस प्रकार की सभी जानकारियां बच्चों को दी गई। बाल मित्र थाना नरेंद्र नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैडम के नेतृत्व में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी के बच्चों को बुलाया गया था। उनको बच्चों के अधिकारों के बारे में, बाल मित्र थाना, पुलिस की किस तरह का पुलिस का बिहेवियर होता है, पुलिस में किस तरह से कंप्लेन होती है, उन पर किस तरह से सुनवाई होती है, एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें एक आम नागरिक के रूप में बच्चों को किस तरह से योगदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन एकदम से तैयार हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों का सीएम धामी ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की। भारतीय किसान यूनियन अम्बावती की प्रदेश में एक कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें लेकर उन्होंने बहुत अहम बातें कही। बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। वक्ताओं ने आंदोलन को हर स्थिति में जारी रखने पर सहमति जताई। कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी नीलू ने की। आज का जो कार्यक्रम था वो नई कार्यकारिणी का जो हमने गठन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी को जिम्मेदारी दी गई है। नए तरीके से ये 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हरिद्वार और इसकी घोषणा हुई थी। आज हमने दीपावली मिलन कार्यक्रम भी बनाया है और इसमें आज हमने संगठन का विस्तार किया है, जिसमें कुछ नए पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर और कुछ नए पदाधिकारी जिला स्तर पर आज जोड़ने का काम किया है। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन की मजबूती के साथ आंदोलन लड़ा जाएगा और जो भी किसान की समस्या होगी, प्रदेश में कोई भी समस्या हो, वो उसका समाधान किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी जी, इनके उत्तराखंड के प्रभारी भी यहाँ हैं, इनके निर्देश पर, इनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी यूनियन जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सभी मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी समस्या किसान की होगी वो इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। आज का नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति देकर उसमें 4 चांद लगा दिए। साफ आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा उत्सव के अवसर पर रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नात कोतर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता व श्रमदान से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साफ सफाई करने के बाद डॉक्टर प्रदीप सिंह के नेतृत्व में योग व मेडिटेशन कार्यक्रम भी हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर चौराहे पर जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों का हिसाब भी तो मांगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आपके विधानसभा प्रभारी जनरल सिंह काली की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पहुंचकर बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा की मांग करते हुए सरकार को तत्काल इस्तीफे देने की मांग की।
पिछले एक दशक में जिस तरह से हर स्तर पर जो है महंगाई बढ़ी है और जनता पूरी तरह से बदहाल हुई है, वैसा अभूतपूर्व है। भाजपा शासनकाल में डबल इंजन सरकार का दावा करने वालों ने इस तरह से भाजपा की सरकार ने जो है डबल लेवल पर जो है जनता को लूटा है। आज यहाँ हमारे पूरे उत्तराखंड में विधायकों का घेराव था। आज हम लोगों ने घेराव किया तो ये ना अपने ऑफिसों में मिले ना अपने घरों पे मिले, तो हम लोग चौराहे पे आकर एकत्रित हुए और हम लोगों ने 5 साल का पिछला हिसाब मांगा है, जो कि हिसाब देने से ये लोग पीछे हट रहे हैं और हम लोगों के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। पौड़ी में दीपावली को देखते हुए प्रशासन एकदम चौकन्ना हो गया है। प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से कर ली है। दीपावली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए एसएसपी पौड़ी ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में यातायात व्यवस्था व गश्त लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने बताया कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है। त्योहार है, इसमें भीड़ भाड़ रहती है, उसकी दृष्टि से हमने सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ट्रैफिक के संबंध में हमारे द्वारा जो है 2 व्हीलर को जो है धारा रोड में अपर बाजार में बंद किया गया है। केवल पैदल जो ग्राहक हैं वो पैदल नहीं जाएंगे। जितने भी मेले में दिवाली के धनतेरस में आने वाले लोग हैं उनके लिए से जो पार्किंग है वो पार्किंग जो है गैस एजेंसी पर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इस तरह की व्यवस्था। हरिद्वार में दीपावली के दौरान जो पटाखों की दुकान भीड़ भाड़ इलाकों में लगती थी वो अब नहीं लगेगी। प्रशासन इस पर सख्त हो गया है और इसी के निर्देश दिए हैं कि जो पटाखों की बाजार हैं वो अलग लगेंगे। संकरे बाजारों में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की ओर से आग लगने की घटना को रोकने के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि हर बार नियमों को दरकिनार कर पटाखों की दुकानें लगाई जाती हैं, जिसके कई बार आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड की टीम का मौके पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हमारी सारी टीमें तैयारी की दशा में रहेंगी। इस दौरान कोई भी कॉल आता है तुरंत उस कॉल पर मूवमेंट होगा। बाकी जो आतिशबाजी दुकानें हैं उसके आसपास हमारी तंग गलियाँ हैं, तो वहाँ हमारी छोटी वाहनें निरंतर राउंड पर रहेंगी। देखिए, जो भी ये पटाखे की दुकान लग रही हैं बाज़ारों में, तो उसकी पहले तो अनुमति भी दी गई है उसमें प्रशासन के द्वारा, तो उसी को देखा जा रहा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे लग रही हैं उन जगहों को चिन्हित किया है। समस्त थाना प्रभारियों को हमने एक टास्किंग दे रखी है। लाल कुएं में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसको लेकर वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। वहाँ पर रह रहे थे उनका रहना मुश्किल हो गया था। लाल कुआं क्षेत्र के बिंदु खता में आई प्राकृतिक आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ितों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई है। जबकि धामी सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए 2 मंत्रियों ने बेघर लोगों से वादा किया था कि हम सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन मदद दिलाएंगे। इसके साथ ही जो आपके मकान पानी में बह गए हैं उन्हें दोबारा बनाकर देने का वादा भी किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज बाढ़ प्रभावित लोग तहसील पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा। 20-21 तारीख में जो दैवीय आपदा आई थी, कोला नदी में भारी उफान के चलते इंदिरा नगर बिंदु खत्ता के आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें और मकान बह गए थे। और मकान बहने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ सरकार के मंत्री माननीय यशवरानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था प्रशासन के सामने कि हम इनको जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो हमको फिलहाल तो फिर प्राइमरी स्कूल में रहने की सुविधा कर गए, खाने की व्यवस्था कर गए। उसके अलावा अभी हमारे पास अभी कोई अधिकारी भी नहीं आए हैं। बस वही राशन पानी, और कहते हैं कोई परेशानी होगी तो फ़ोन नंबर दे। उधम सिंह नगर में देह व्यापार का धंधा बड़ी जोरों से फल फूल रहा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को लगातार देह व्यापार से जुड़ी सूचनाएं मिल रही थी, जिसे लेकर पुलिस ने खुफिया तरीके से पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार पुलिस नाकामयाब रही। लेकिन पुलिस की कई बार की नाकामी अब कामयाबी में तब्दील हो गई और पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस टीम ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई की एक गोपनीय सूचना के आधार पर पवार रिसोर्ट के एरिया में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग वांछित दिखाए गए।
इस कार्यवाही की अच्छी चीज़ ये है, इसमें सूचना लोगों द्वारा दी गई और इसमें पूरा नेटवर्क पुलिस ने छानबीन निकाला। उसमें घर के मालिक भी शामिल थे, साथ ही उनके एजेंट जो अलग अलग जगह से लोगों को या ग्राहक लेके आते थे। अच्छी कार्रवाई की, एक गोपनीय। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।